Very good morning, 9th class student. Today I will elaborate types of work done. Last time or in the last video lecture I have discussed what is zero work done and number 2, that is positive work. That is a positive work. Let us suppose I am having this body. We are having this form of work. W is equal to Fs cos थीटा एंड हमें बेटा पता है cos थीटा की वैल्यू जो है, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए एंड वो फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट करे एट एन एंगल 0 से लेकर के लेस देन 90 डिग्री तक, जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करे एट एन एंगल 0 डिग्री तो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी, और एक्ट करे एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री तो भी बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में तो डिस्प्लेस होगी। तो इन सिचुएशन में, इन कंडीशन के दौरान जो वर्क डन होगा वो होगा पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस होती है तो एफ एंड एस के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। जब एंगल 0 डिग्री होगा तो वर्क आ जाएगा एफ एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 दैट इज 1, दैट इज +1, सो वर्क डन जो है होगी पॉजिटिव। मीन्स अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी को डिस्प्लेस करे अपनी ही डायरेक्शन में, 0 डिग्री का मतलब अपनी ही डायरेक्शन में, तो वर्क डन होगी पॉजिटिव। तो अपनी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी कैसे डिस्प्लेस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बॉडी को पुश करना या फिर पुल करना, तो किसी भी बॉडी को जब आप पुश करेंगे उस सिचुएशन में वर्क डन की वैल्यू बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट और थीटा लेसन। अगर आप धक्का देते हैं, बस खड़ी है, बस को मोशन में सेट करने के लिए आप धक्का देते हैं, धक्का हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर फोर्स लगाया बस के ऊपर, बस ऐसे डिस्प्लेस होगी, तो फोर्स एंड एफ दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 डिग्री। तो पुश, जब हम किसी बॉडी को पुश करते हैं तो वर्क डन होता है कितना पॉजिटिव। अगर हम बॉडी को पुल करें तो पुल करने के लिए बच्चे हम जो फोर्स लगाएंगे, बॉडी ऐसे डिस्प्लेस होगी, रोलर को पुल करें तो फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो उस केस में एंगल लेस देन 90 डिग्री होगी। मे भी 0 डिग्री के ऊपर एक्ट करे, मे भी 30 डिग्री के ऊपर एक्ट करे फोर्स, मे भी 45 डिग्री 60 डिग्री के ऊपर एक्ट करे, तो इन सारी की सारी सिचुएशन के दौरान वर्क डन जो है वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू होगी पॉजिटिव। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव वर्क या फिर नेगेटिव वर्क। मान लेते हैं कोई बॉडी ऐसे है, यहाँ पर लाइट कर रही है, फोर्स लगाया आपने बॉडी के ऊपर ऐसे, ठीक, तो बॉडी डिस्प्लेस हुई मान लेते हैं ऐसे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे एक्ट करे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर मैं इस बॉडी को यहाँ जैसे ही शो कर, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। तो वर्क इस सिचुएशन में बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो होगी एफ एस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 बेटा नेगेटिव होती है, तो वर्क आया हमारे पास एफ एस -1, कॉस 180 -1 होता है, ये प्रोडक्ट क्या बन गया नेगेटिव। मीन्स जिस फोर्स के साथ वर्क हो रहा है, अगर वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट एक्ट करती है तो वर्क डन की वैल्यू होगी नेगेटिव। क्लियर? देन लेट अस डिफाइन व्हाट इज 1 जूल। यूनिट्स ऑफ वर्क, SI यूनिट ऑफ वर्क जो है दैट इज जूल। नाउ लेट अस डिफाइन व्हाट इज 1 जूल। as W is equal to F into S. For W equal to 1 joule, F it should equal to 1 Newton, S should equal to 1 meter. So because of that, value of the work W, it will come on what? 1 Newton
एंड 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर जो है इसको हम therefore this W equal to Fs become W क्या बोलेंगे हम 1 जूल। तो डेफिनेशन देखो क्या बनेगी, वर्क विल सेड टू बी 1 जूल इफ द एक्सटर्नल applied force, work will said to be 1 joule if the external force of 1 newton can displace a body through 1 meter in its own direction. Second term is 1 arc, इसी तरह से 1 arc जो है की होगी न्यूटन की जगह पर बच्चे आ जाएगा डाइन, मीटर की जगह पर आएंगे सेंटीमीटर। सो work will said to be 1 arc if the external force of 1 dyne can displace a body through 1 centimeter. Now let us establish relation between joule and arc. The relation between joule and arc as 1 joule that is equal to 1 न्यूटन into 1 meter. 1 न्यूटन is equal to what? 10 is to power 5 dyne. Whatever this 1 meter, that is 100 centimeter. तो कितनी वैल्यू आ गई? 10 is to power 7 into 1 dyne into 1 centimeter. एंड बच्चे इस 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर को क्या नाम दिया हमने? इसको हमने नाम दिया एज 1 अर्क। सो फाइनली 1 जूल कितनी आ जाएगी? 10⁷ अर्क। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्क। 1 जूल कितने के इक्वल होता है? 10⁷ अर्क के बराबर। नाउ let us study next part, and that part is kinetic energy or energy. एनर्जी और वर्क में क्या फर्क है? किसी बॉडी की एनर्जी का मतलब क्या है? किसी बॉडी की ज्यादा से ज्यादा काम करने की एबिलिटी को, कैपेसिटी को हम बोलते हैं एनर्जी। एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू सम यूजफुल वर्क और कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म सम यूजफुल और प्रोडक्टिव वर्क। एनर्जी की टाइप्स आ जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, सोलर एनर्जी, देन दिस केमिकल एनर्जी, ठीक, विंड एनर्जी, ये सारी के सारी क्या है? टाइप्स ऑफ एनर्जी। लेकिन हम स्टडी करेंगे बच्चे एनर्जी की टाइप जो कि आपके सिलेबस में है, एंड दैट पार्ट इज काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक का लिटरल मीनिंग जो है ग्रीक लेटर से काइनेटिक टर्म डेवलप हुई है, काइनेटिक दैट स्टैंड फॉर मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में हो तो बॉडी मोशन के कारण कितनी टोटल एनर्जी पोजेस कर सकती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई एम मास वाली बॉडी वो भी वेलोसिटी के साथ दौड़ रही हो तो उस बॉडी की बेटा काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे हम हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट पार्ट दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम है रिलेशनशिप, एंड दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख रहे हैं? mOv²/2। m से मल्टीप्लाई कर देते हैं m², v से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो v²/2m। व्हाट अबाउट दिस? mv का स्क्वायर ओवर this is 2m. What about this mv? That is momentum. What? This mv that is equal to p, जिसको बोलते हैं हम मोमेंटम। मोमेंटम किसका होगा? ये मोमेंटम ऑफ द बॉडी।
सो अगर मैं इस mb को p से रिप्लेस कर दूं देन और देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फार्मूला आ जाएगा, दिस इज p तो p स्क्वायर ओवर 2m, दिस इज फाइनल फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी।